नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के मकसद से सीएम नीतीश कुमार निकले झारखंड दौरे पर, हेमंत सोरेन से होगी मुलाकात। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने थामा पार्टी का दामन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया पार्टी में उनका स्वागत। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं सीएम। सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को ना तो कोई दूल्हा और ना ही बाराती बनाने को तैयार। और नालंदा मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया हंगामा, कहा सरकार मांगे नहीं माने तो करेंगे ओपीडी का बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे के लिए निकले। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात करेंगे। और विपक्षी एकता को एकजुट करने की जो चर्चा चल रही है, पिछले दिनों नवीन पटनायक से उड़ीसा में मुलाकात करने पहुंचे थे नीतीश कुमार, जहां कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता की बात नवीन पटनायक से कर नीतीश कुमार गए हैं, लेकिन नवीन पटनायक ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी हमारे बीच चर्चा नहीं हुई है। वहीं इस बात को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर था। नीतीश कुमार केवल चाय और बिस्कुट खाने ही जा रहे हैं। बता दें कि आज वह हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात करेंगे। मिलन समारोह में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों का सम्मान होगा। नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर ये सभी आज जनता दल यू में मिले हैं। न्याय के साथ साथ विकास के नारों को लेकर भी लोग जदयू में मिले हैं। नीतीश कुमार ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी के लिए काम किया है। ललन सिंह ने फिर बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा कि नगर निगम के चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर आरक्षण खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं उन्होंने सुशील मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनको बीमारी है बोलने की, छात्र नेता थे तब से बोल रहे हैं। सुशील मोदी 49 साल में भी छात्र नेता के आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका बयान नहीं छपता है उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति में 1 रुपया भी सरकारी खर्च नहीं करते हैं। जहां भी जा रहे हैं वह पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। भाजपा को कर्नाटक के चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। वहीं जब 2015 में चुनाव परिणाम आया था तो भाजपा दफ्तर में ताला लगाकर सभी लोग चले गए थे। कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाया गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा गया है। वो आज धर्म और केंद्र का सरकार के एजेंडे पर चल रही है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। 20% अति पिछड़े की आबादी के हिसाब से उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। जो दलित और अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उनको भी आरक्षण देने का काम किया। तो इसलिए ये न्याय के साथ विकास करना हमारा। और उसके बाद अब तो उन्होंने जो व्यवस्था की इस बार के नगर निकाय के चुनाव में कि सीधे नगर निकाय का चुनाव होगा और जो मेयर हो या जो नगर परिषद के नगर पंचायत के जो भी अध्यक्ष होंगे वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और उसका परिणाम है कि अंजुम आरा जी वहाँ से महापौर चुनी गई हैं। हम इनको महापौर चुनने जाने के लिए भी बधाई देते हैं। और ये काम तभी संभव है, जनता का सीधा वोट प्राप्त करके जीतने का काम तभी संभव है जब आप जनता के बीच में लोकप्रिय हो और जनता के बीच में आपकी फाइट। और ये साबित किया है महापौर के रूप में इनके निर्वाचन में कि इनकी फाइट है। अब सारी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है।
लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ। इस बार भी जो आप सबको मालूम है नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, और नगर निकाय का चुनाव जब हो रहा था तो बीच चुनाव में कुछ लोग पर्दे के पीछे से खड़ा होकर इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़वाने का काम किया। उसका आरक्षण खत्म हो इसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए थे। राजनीति करना हो राजनीति जरूर करिए, राजनीति करिए तो राजनीति की तरह करिए। राजनीति का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप समाज में जो सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी दी है उस हिस्सेदारी पर कुठाराघात करवाए। लेकिन खैर ये नीतीश कुमार जी का राज है। उनका दृढ़ संकल्प था कि अगर नगर निकाय का चुनाव होगा तो आरक्षण व्यवस्था के साथ होगा। और कुछ लोग थे जब नगर निकाय का चुनाव स्थगित हो गया हाईकोर्ट के द्वारा तो बयान देना शुरू, लंबा चौड़ा बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सही नहीं किया, नगर निकाय का चुनाव कर दिया, बताइए इतने लोगों का पैसा लग गया, सब लोग चुनाव प्रचार कर लिए, सब लोग नॉमिनेशन कर दिए, इतना खर्चा हो गया, सब बर्बाद हो गया। और जब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसी व्यवस्था पर जब चुनाव करवाया, उसी नामांकन पर जब चुनाव करवाया तो अब कहने लगे फिर नामांकन नहीं करा रहे हैं, पुराने व्यवस्था से नामांकन करा रहे। अरे क्या करते हो भैया। तो एक वो है यहाँ नेता एक पार्टी जिनको बीमारी है, वो छात्र नेता थे 1974 के आंदोलन में। 1974 के आंदोलन में वो छात्र नेता थे। अभी भी 1974 से आज कितना साल हो गया? 26 और 23 49 साल हो गया ना। 49 साल में भी वो छात्र नेता से आगे बढ़ गए नहीं। वो छात्र नेता है, रोज उनका आदत है, पहले से भी हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग के साथ भी रहे, सहयोगी रहे, मित्र रहे। वो अखबार रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं और जिस दिन अखबार में उनका फोटो आए वो बयान अगर नहीं छपा तो उस दिन भर उनको खाना नहीं पड़ता। तो वो बयानवीर नेता। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं। आजकल बयान दे रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के आका कहीं खुश हो गए, कुछ दे दिए, क्योंकि अभी उन पर खतरा मंडरा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, हम लोग के नेता के भी मित्र रहे हैं। हम लोग बराबर उनको शुभकामना देते रहते हैं कि आपको जितना बोलना है खिलाफ बोलते रहिए, कहीं बोलते बोलते कुछ अगर मिल गया आपको तो आपको हम लोग की शुभकामना है, जरूर आपको बढ़िए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधान परिषद में 4 नए विधान पार्षदों को शपथ ग्रहण दिलाने के मौके पर जहां समारोह का आयोजन किया गया था, वहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को भी बुलाया गया था। लेकिन विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी हमें मंच पर नहीं बिठाया गया। जो प्रोटोकॉल होता है उसका विधानमंडल में पालन नहीं किया जा रहा है और यह सरकार जो महागठबंधन की चल रही है किसी का सम्मान नहीं करती है। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। जो आपातकाल आया था उसके गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। अब बिहार के जनता को तय करना होगा कि बिहार की जनता किसके साथ खड़ी होगी। नीतीश कुमार दूसरे के राज्य में विपक्षी एकता को लेकर जा रहे हैं। वो खुद अपने राज्य बिहार को संभाल नहीं सकते और वह चले हैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। मैं नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में फिर से एक बार सरकार एवं परिषद प्रशासन का प्रोटोकॉल और संविधान विरोधी रवैया दिखाई पड़ा। आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिस पर लोकतंत्र की गाड़ी चलती है, और सच कहें तो लोकतंत्र की ये दोनों आंखें हैं। और हमने हमेशा नेता प्रतिपक्ष को सम्मान देते रहा, चाहे राष्ट्रपति महोदय आए, लोकसभा अध्यक्ष आए या प्रधानमंत्री जी आए
या किसी भी तरह के कार्यक्रम विधानसभा के अंदर हुआ, हमने उनको मंच पर स्वसम्मान जगह दिया। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभापति, उपसभापति और उपाध्यक्ष बैठे हैं, 2 चेयर खाली है, लेकिन विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष को नहीं जगह दिया गया, नीचे हम बैठे रहे। उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम अपेक्षा भी उन लोगों से नहीं रखते हैं जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। मैं उन लोगों से अपेक्षा भी नहीं रखता हूं जो लोकतंत्र का विरोधी है, परिवारवाद, वंशवाद की जमींदारी चलाता है, और जो व्यक्ति देश के अंदर कह रहे हैं कि आपातकाल लागू है घोषित। बिहार के अंदर आप आपातकाल अघोषित लागू कर दिए हैं। ऑफिसर्स ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। विधानसभा अध्यक्ष अपने जिम्मेवारी का आसन से निर्वहन नहीं कर सकता, और आज आपने खुल्लम खुल्ला उसका भी उल्लंघन किया जो सामान्य परंपरा और प्रोटोकॉल था। लेकिन आप ये भूल गए कि जो जन्म लेता है मरना तय है, जो आया है जाना तय है। आपके ये सारे कारनामे लिख कर रखे जाएंगे, और यही व्यवहार जब आपके साथ होगा तो फिर जनता के निकट रोइएगा नहीं। मुख्यमंत्री समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि पार्टी बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर से लेकर पन्ना स्तर तक मजबूत बनाया जा रहा है। अब तक भाजपा ने गठबंधन कर लालू और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हर बार गठबंधन में भाजपा ठगी गई, जो कि अब नहीं होगा। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने पहली बार लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, वे भाजपा को छोड़कर चले गए। अब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बनाना ही पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर चुटकी लेते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना तो कोई दूल्हा बनाने को तैयार है, ना ही कोई सहबाला। नीतीश कुमार को कोई बाराती भी बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे भरोसे करने के लायक नहीं है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। गठबंधन बनाने पूरे देश में निकले और वहाँ जाते जाते ये भी भुला गए कि हम किस काम से आए थे, और बहुत चिंता हुआ कि नीतीश कुमार जी छोड़कर जितने नेता उनके साथ गए थे सबको बाहर में बैठा दिया।
वहाँ पांडा जी हैं, उनसे लगता है मीटिंग करने कुछ लोग गए थे। अब उस पर तो हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन नीतीश जी भुला गए उड़ीसा पहुँचते पहुँचते कि हम महागठबंधन की बात करने आए। वहाँ उन्होंने कहा कि हम मित्रता निभाने आए थे, कोई राजनीतिक बात नहीं। तो बिहार के विकास की चिंता उनको करनी चाहिए। हम जरूर धन्यवाद देंगे नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने बिहार को फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने का प्रस्ताव वहां दिया है कि पुरी में बिहार भवन बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। नवीन पटनायक जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने चले हैं। देश का नेतृत्व करेंगे। ना इनको कोई दूल्हा बनाने के लिए तैयार है, ना इनको साहवाला कोई बनाने के लिए तैयार है, और ना कोई इनको बाराती बनाना चाहता है, क्योंकि ये विश्वासी लोग नहीं है। इनके ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है। ये कब कहाँ चले जाएंगे ये इनको भी पता है कि नहीं पता है, हमको पता नहीं। लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स बने उसकी चिंता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए 5 वर्षों से 450 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रही, और जमीन दे तो यहाँ यूनिवर्सिटी एक और बन जाएगा। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर भागलपुर में स्थापित हो जाएगा। हम आग्रह भी करेंगे आपके माध्यम से कि 4 वर्षों से जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन तो उपलब्ध कराइए मुख्यमंत्री जी। एयरपोर्ट के लिए जमीन आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को 1 घंटा भी पद पर रहने का औचित्य नहीं रहता है। इनको तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सिटी क्षेत्र के नालंदा मेडिकल कॉलेज में आज पैरामेडिकल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं अपनी मांगों को लेकर यहां तालाबंदी भी किया, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कल से ओपीडी से लेकर तमाम सेवा बाधित कर देंगे और ताला बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी बात हुई थी, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, जिसके विरोध में हम लोगों ने घोषणा किया था पैरामेडिकल के तमाम छात्र आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम ओपीडी इमरजेंसी सेवा को भी बाधित करेंगे। हम लोगों को बोला गया कि अगर हम लोग तालाबंदी करेंगे तो हम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। आज हम लोग सबके साथ मिलकर यहाँ पे तालाबंदी करने आए। अगर वो लोग जेल में डालना चाहते तो हिम्मत है तो हम लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। हाँ, तालाबंदी हम लोग पीएमसीएच में किए हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बोलते हैं कि हम बेटियों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग बाहर रहते हैं, सेफ नहीं रहते हैं। ये क्या तरीका है? 2 साल का कोर्स 5 साल में लगा रहे हैं। छात्रावास भी नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छात्रावास क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग छात्रावास तो देना चाहिए। क्या नाम हुआ? आराधना कुमारी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सरकार हाय हाय, हाय हाय, इसको साथ हाय हाय, मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी यादव हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, मुर्दाबाद। और स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मांगे? हमारी मांगे हमारे युवा साथी और गर्ल साथियों ने बता दिया। हम इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री जो बना दिया गया है, जिसको स्वास्थ्य विभाग का स्व नहीं मालूम है, हम छात्र उन पे सवाल खड़ा करते हैं कि आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या पता है जो आप अपने स्वास्थ्य मंत्री के पद पे बैठ के चिपक गए हैं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मी हैं सबको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पैरामेडिकल छात्र हो या पैरामेडिकल के और कोई कर्मी हो। अभी तक लगातार कई वर्षों से अनशन हो, धरना हो या जितने भी पुतला दहन हो हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हम पैरामेडिकल छात्रों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये लोग कागजी काम करते हैं और आश्वासन देने का काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी का मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी लाखों पैरामेडिकल छात्र पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और पैरामेडिकल छात्र रोड पे खड़े हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को या तो अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए, या तो सर्व करना चाहिए, या तो अविलंब
पैरामेडिकल के मांगों को पूरा करना चाहिए। हम पैरामेडिकल छात्र स्वास्थ्य मंत्री को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मी पैरामेडिकल छात्र हैं उनका मांग आज या कल तक में पूरा नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार के सदर हॉस्पिटल हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो या कॉलेजेस हो, सभी के ओपीडी, सभी हॉस्पिटल को हम लोग लगातार बंद करेंगे और बंद ही रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। क्या नाम है? मेरा नाम ललन कुमार है, मैं पैरामेडिकल छात्र संघ प्रदेश संगठन प्रभारी हूँ। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के मकसद से सीएम नीतीश कुमार निकले झारखंड दौरे पर, हेमंत सोरेन से होगी मुलाकात। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने थामा पार्टी का दामन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया पार्टी में उनका स्वागत। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं सीएम। सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को ना तो कोई दूल्हा और ना ही बाराती बनाने को तैयार। और नालंदा मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया हंगामा, कहा सरकार मांगे नहीं माने तो करेंगे ओपीडी का बहिष्कार। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।